नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 तितलियों का संसार। इस पाठ में लेखक ने हमें कुदरत के एक अनूठे उपहार रंग बिरंगी तितलियों के बारे में बताया है। पाठ कुछ इस प्रकार से है। प्रकृति शब्द स्वयं में बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। समुद्र, पेड़ पौधे, झरने, पक्षी, कीट पतंगे इत्यादि प्रकृति के सभी उपादान इस संसार की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। लेकिन जरा सोचो, यदि ये सब न होते तो यह संसार कैसा लगता। तितलियां भी प्रकृति का ही एक अंग तथा अमूल्य उपहार है। इनके कोमल, खूबसूरत तथा रंग बिरंगे पंख सभी का मन मोह लेते हैं। सूर्योदय होते ही सदैव इन्हें फूलों पर मंडराते हुए आसानी से देखा जा सकता है। आइए इनके सुंदर संसार को जानें। जीव विज्ञान के अंतर्गत इन्हें इंसेक्टा वर्ग के लेपिडोप्टेरा में रखा गया है। धरती पर इनकी लगभग 1400 से भी अधिक प्रजातियां उपलब्ध हैं। हमारे देश में ये सभी भौगोलिक दशाओं में पाई जाती हैं। अरावली की पहाड़ियों, थार मारुस्थल, हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों, नीलगिरी, विंध्याचल की पहाड़ियों, पूर्वी राज्य के वन तथा पश्चिमी घाट के नवीन क्षेत्रों आदि सभी स्थानों पर इनके अनोखे तथा विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। तितलियां इतनी कोमल और नाजुक होती हैं कि न तो ये अत्यधिक गर्मी सहन कर पाती हैं और न ही अत्यधिक सर्दी। गर्मियों में जब सूर्य की तेज किरणें धरती पर पड़ती हैं तो वातावरण गर्म हो उठता है। अतः उस समय ये घनी झाड़ियों या फूल पत्तियों के मध्य छिप जाती हैं, किंतु सर्दी के मौसम में ये निष्क्रिय हो जाती हैं। अत्यधिक सर्दी पड़ने पर ये प्रायः गर्म प्रदेशों की ओर चली जाती हैं। सामान्यतः ठंडे क्षेत्रों में काले रंग की तितलियां अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि काला रंग अन्य रंगों की अपेक्षा सूर्य की किरणों को अच्छी तरह से सोख लेता है, जो इनके शारीरिक तापक्रम को संतुलित बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि ये अपना आहार कैसे ग्रहण करती हैं? वास्तव में तितलियां किसी भी ठोस आहार को ग्रहण नहीं कर पाती, क्योंकि इनके जबड़े नहीं होते। इनके मुख के स्थान पर एक खोखली नली होती है, जो अत्यंत गर्म तथा लचीली होती है। इसी की सहायता से ये पुष्पों का नेक्टर अर्थात रस ग्रहण करती हैं। उनके पंखों में से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जो प्रजनन के लिए जोड़े बनाने में सहायता प्रदान करती है। नर तितलियां इसी गंध के माध्यम से मादा तितलियों के पास पहुंच जाती हैं। जोड़े बनाने के पश्चात मादा तितलियां किसी ऐसे पेड़ या झाड़ी की खोज में लग जाती हैं जिन पर ये अपने अंडे दे सकें, क्योंकि अंडों से उत्पन्न लार्वे उनके पत्तों को भोजन के रूप में खाते हैं। इनके अंडों पर एक विशेष प्रकार का चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिससे ये पेड़ या झाड़ी के साथ चिपके रहते हैं। इनकी संख्या तितली की प्रजाति पर निर्भर करती है, जो दर्जनों में होती है। कुछ तितलियां ऐसी भी हैं जो पेड़ पौधों के पास उड़ते उड़ते ही अंडे देती हैं। कुछ तितलियों के अंडे इतने छोटे होते हैं कि वे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। इनके अंडों का रंग प्रायः पीला या हरा होता है, परंतु कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो नारंगी या लाल रंग के अंडे भी देती हैं। एक वयस्क तितली को अपना पूर्ण रूप प्राप्त करने के लिए अंडा, लार्वा तथा प्यूपा जैसी अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। आगे चलकर प्यूपा वयस्क तितली के रूप में विकसित होता है। इंसेक्टा वर्ग के जीवों की प्रमुख विशेषता इनके रंग का आसपास के वातावरण में मिल जाना है, जिससे ये शत्रुओं से अपनी रक्षा कर पाते हैं। तितलियों के भी बहुत से शत्रु हैं, जैसे पक्षी, गिरगिट आदि। अपने शत्रुओं से बचाव हेतु ये भी अपना रंग वातावरण में मिला लेती हैं, जिससे शत्रु को इन्हें पहचानने में कठिनाई होती है। अपने बचाव के लिए ये विभिन्न प्रकार के कड़वे तथा जहरीले पेय पदार्थों का भी सेवन करती हैं, जिनकी दुर्गंध के कारण शत्रु इन्हें आसानी से अपना शिकार नहीं बनाता।
तितलियाँ हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। परागण के माध्यम से ये हरे वृक्षों तथा पौधों के फूलों को फल बीज में परिवर्तित होने में सहायता करती हैं। ये हमारे लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। न तो ये हमें आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं और न ही किसी प्रकार की रोगवाहक हैं। फिर भी आज का सभ्य मानव प्रकृति के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। उसकी स्वार्थ की भावना के कारण ही पेड़ पौधों, पशु पक्षियों तथा कीट पतंगों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम न नन्हे जीवों को हानि पहुंचाएं और ना ही किसी को पहुंचाने दें। वास्तव में तितलियां फूलों के लिए प्रकृति की अनुपम भेंट है। ये हमारी परम मित्र हैं। तितलियों को बचाओ, प्रकृति को सुंदर बनाओ। तो इस जो कहानी हमने अब पढ़ी उससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद।